श्री शिव बाबा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी खंड खा अर्थात काव्यांजलि। पहला पाठ लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। शीर्षक पवन दूतिका। इसके पहले आपको 10 पद पढ़ाए गए हैं। अभी 11वें पद की व्याख्या आपको बताई जाएगी, देखेंगे। तू देखेगी जरद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभा है। इन पदों में राधा जी मथुरा में स्थित अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं। बताते हुए कहती हैं, तू देख जलद, जलद माने बादल, तन शरीर वाले, तदगता वहाँ पहुँच कर, लोनी माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति माने ज्योति, उत्कीर्णकारी माने फैलती हुई, मुद्रा माने मुद्रा स्थित भाव भंगिमा, वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख की, मूर्ति माने मूर्ति की, सी माने समान, सौम्यता माने शालीनता, सिक्त माने सिंचे हुए, सुधा माने अमृत। राधा जी पवन से कहती हैं, खे पवन, जब तुम यहाँ से मथुरा पहुँचोगी तो वहाँ बादल की तरह कांति वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। हे पवन, उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे और मुख मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति से सौम्यता की, और उनके श्रेष्ठ मुख की जो भावभंगिमा है वह किसी श्रेष्ठ मूर्ति के समान शालीन दिखाई देगी, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और जब तुम उनके वचनों को सुनोगी तो उनके सीधे साधे वचन तुम्हें अमृत से सिंचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले माने नीले रंग का, फूले माने खिले हुए, कमल माने कमल, दल माने समूह, सी माने समान, गात माने शरीर, श्यामता माने श्यामलता, पीला माने पीला प्यारा सुंदर, वसन माने वस्त्र, कट माने कमर में पहनते हैं, फबीला माने सुंदर। छोटी काली अलक, काली माने काली, अलक माने बालों की लट, मुख की कांति को बढ़ाती। सद वस्त्रों माने सुंदर वस्त्रों से, नवल माने नवीन, मनोरम, तन माने शरीर की, फूटती माने स्रावित होती है, सी माने समान, प्रभा माने कांति। राधा जी पवन से कहती है, पवन, नीले खिले हुए कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात जिस प्रकार से नीले रंग के कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है, उसी प्रकार से उनका सांवला शरीर अत्यंत मनोरम लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके माथे पर लटकती हुई बालों की लट उनके मुख की कांति को बढ़ाती रहती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, तथा उनके सुंदर वस्त्रों से, उनके सुंदर वस्त्रों से तथा उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर फैलकर
वहाँ के वातावरण को निरंतर मनोरम बनाती रहती है, सुंदर बनाती रहती है। इन पदों में अब हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली ही है। शैली प्रबंधात्मक पूरे पाठ में है, पूरे शीर्षक में। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार, मंदाक्रांता छंद, प्रासाद गुण है, अविधा शब्द शक्ति है। अब हम अगला पद देखेंगे। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, शत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विषम वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव करसी, शक्ति की पेटिका है। सांचे माने सांचे में, ढाला माने ढाला हुआ, सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सौंदर्यों से युक्त, शत पुष्पों सुंदर पुष्पों, सी माने समान, सुरभि माने सुगंध, उनकी प्राण माने प्राणों की, संपोषिका माने संपोषण करने वाली है। दोनों कंधे, वृषभ बैल, वर श्रेष्ठ, बड़े ही सजीले माने बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें, कलभ माने हाथी के, कर माने सूंड की, सी माने समान, शक्ति माने शक्ति की, पेटिका माने पिटारी हैं। इन पदों में राधा जी उनको अपने प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की शोभा का वर्णन करते हुए, सौंदर्य का वर्णन करते हुए तथा उनकी पहचान बताते हुए कहती हैं। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढाली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल तथा देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त और सौंदर्यमय है, सौंदर्य संपन्न है। सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान उनके प्राणों का संपोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार से उत्तम पुष्पों की सुगंध से व्यक्ति का मन आनंदित और प्रसन्नचित्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती रहती है, स्रावित होती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही से उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान अत्यंत विशाल और सुंदर हैं, सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ कर से शक्ति की पेटिका हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के ऊर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। राजाओं के समान सिर पर लगा दिव्य अलौकिक अपीड़ होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय माने दोनों, श्रुति में माने कानों में, स्वर्ण सोने के, कुंडलों माने कुंडलों की, नाना अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित रत्नों से जड़े हुए, रत्नों से संपन्न, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर के, यूर माने बाजू बंद या भुज बंद, मोती माला मोतियों की माला, लसित माने सुशोभित, उनका माने उनका, कम्बु माने शंख के समान, कम्बुसा शंख के समान, कंठ माने गला होगा माने होगा। राधा जी पवन से कहती हैं हे पवन, उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक और कांतिमय मुकुट सुशोभित होगा, और शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में तुम्हें सोने के सुंदर सुंदर कंगन, और उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दृष्टिगत होंगे, दिखाई देंगे। नाना रत्नाकलित भुज में
मंजू के यूर होंगे तथा वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त या संपन्न सुंदर भुजबंद या बाजूबंद धारण किए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा तथा या इसके बाद उनकी शंख के समान सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी या सुशोभित होती हुई दृष्टिगत होगी। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी जो है अपना संदेश अपने प्रीतम श्री कृष्ण को भेजने के लिए पवन को दूत बनाया है और श्री कृष्ण के मार्ग में यानी मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले हर प्रकार की समस्याओं तथा उस मार्ग के बारे में समझा दिया है। वे पवन को बताते हैं कि तुम्हारे मुख है नहीं, इसलिए तुम मेरे संदेश को उसे कह नहीं सकती हो, फिर भी तुम अपनी बुद्धि और क्रियाकलाप से मेरे प्रियतम को मेरे विरह के बारे में बता देना। आगे राधा जी कहते हैं तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, तुम्हारे मुख तो है नहीं जो तुम मेरी विरह वेदनाओं को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को बोलकर सुना सको, फिर भी तुम व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, फिर भी तुम अपनी क्रिया व्यापारों और तीव्र बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उन्हें समझाने में समर्थ हो और तुम मेरी व्यथा और संदेश को मेरी प्रियतम को अपने इन्हीं क्रिया व्यापारों और प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके समझा देना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। हे पवन, यदि बादल के समान सुंदर कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने भवन में घर में बैठे हों तो तुम सबसे पहले उस भवन में उस घर में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको होगी हमारी। विरह विधुरा विरह में व्याकुल, सुरति माने स्मरण। राधा जी पवन से कहते हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र के पास जाना और तो जाके निकट उस चित्र के पास जाना और उसको भाव से यूं हिलाना और उसे इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे प्रियतम उस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं और उसकी ओर देखने लगें। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। हे पवन, इस प्रकार हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि श्री कृष्ण को मेरी याद अवश्य आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके निकट उसको और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। सदन घर उद्यान बगीचा विपुल अत्यंत बावले पागलों के समान, सन्निकट माने समीप जाकर के, देवात्मा माने देवताओं की आत्मा के समान, सूरत माने स्मरण, व्याकुल माने व्याकुल। राधा जी पवन से कहते हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हे पवन, उस घर के चित्रों में यदि
किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें अहो प्राणी विपुल घूमते बावली से, जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर के, उद्विग्न होकर के, पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों। तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उस चित्र के पास समीप जा करके उसको भी इस प्रकार हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर आकृष्ट हो जाए। और इस प्रकार देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। और इस प्रकार तुम उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के लोगों का, ब्रज के प्राणियों का स्मरण या ब्रज के प्राणियों की, ब्रज के लोगों की याद अवश्य आएगी। ब्रज के व्याकुल लोगों की याद दिलाने में सफल हो जाओगी। तीनों पदों में काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक ही, अलंकार उपमा अनुप्रास विप्रलंब श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता ही, प्रसाद गुण, अभिधान एवं लक्षण शब्द शक्ति है।